भाई सब कहाँ रहेंगे? फ्लैश देना पड़ेगा। उल्लास के दिन को फांसी दो। नीतीश कुमार होश पे आओ। आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जमीर अकबर जिलानी कांटी टाइम्स की तरफ से और मौजूद हूँ चाकुलिया में। यहाँ पे जो गोलपुर 2 की आवाज की पूरी टीम मौजूद है। वो जो गुलनाज के साथ जो दरिंदगी जो बरपा गया है, उसको जो जलाया गया है, तो उस वजह से लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो जो उसके सदस्य सेक्रेटरी हैं, तो उनसे पहले बात करते हैं। तो हम लोग गोलपुर 2 की आवाज के पूरे मेंबर्स हमारे पूरे ब्लॉक्स के 11 पंचायत के सारे साथी आए हुए हैं। खास उन्होंने टाइम निकाला। आज हम लोग सर इसलिए आए हैं कि आज का जो हम लोग गुलनाज जस्टिस को गुलनाज कर रहे हैं कि गुलनाज का नाम आज पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। कहने के बहुत समय लगा। 31 अक्टूबर की रात शाम के समय उनपे मिट्टी का तेल छिड़क करके 3 लड़का, एक सतीश कुमार रॉय, एक चंदन कुमार रॉय और एक लड़का, तीनों ने उनपे किरासन तेल डाल के उनको जलाया गया था। वारदात ये था कि वो लड़की अपना वो सिलाई का काम करती थी, लेकिन हुआ क्या कि वो जब काम जाती थी तो लड़कों को छिड़कानी करता था, वो टोका तो लड़कों ने खुद कहा कि मेरा बाप का रोड है, उन लड़कों ने कहा। उसके बाद लड़की फिर टोकी तो एक दिन उन्होंने प्लानिंग किया कि इस लड़की को जलाया जाए। 31 अक्टूबर के शाम में जब कूड़ा फेंकने गई तो उसको किरासन तेल उसके गले और बदन में डाल के उसको जला दिया गया। और इतनी बुरी तरह से जली कि आपको बताया गया कि आप जानते भी हैं कि बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हाजीपुर जगह में यह हुआ है। और जब जलाया गया तो हाजीपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको रखा गया 2 दिन, और दौरान उनका इलाज उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया था कि उनके साथ कौन ये वारदात किया। लेकिन तब भी हम लोग आज इसलिए आए हैं क्योंकि आज जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस प्रशासन है, जो कहीं ना कहीं इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा मशगूल रहे, लेकिन आपको बताएं कि अगर देश में डेमोक्रेसी है, अगर देश में इलेक्शन होती है तो हमारे इलाके को सिक्योर और डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, ना कि इलेक्शन हुआ तो पुलिस प्रशासन अपने नेताओं का गुलामी करे और इधर कोई बेटी का कोई आग लगा दे, किसी का कुछ हो जाए। तो ऐसे हम लोग धिक्कारते हैं वैशाली के पुलिस प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और वहाँ के हाजीपुर के लोकल पुलिस थाने वालों को। उसके बाद जब उनकी मां ने जब एफआईआर दर्ज किया, एफआईआर दर्ज होने के 17 दिन बाद जब लड़की वहाँ 2 दिन बाद प्राइवेट में रहने के बाद जब उनका एडमिट किया गया था पटना के PMCH हॉस्पिटल में, आफ्टर 15 दिन 16 दिन के बाद उनका डेथ हो गया। और जिस दिन अफसोस की बात बहुत ज्यादा कि जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले रहे थे, जिस दिन नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले रहे थे, मतलब बीजेपी सरकार, जो हमारे मोदी जी बोलते हैं कि इस देश में हमारी बेटियां और हमारी बहनें और हमारे भाई सब बराबर है। अफसोस की बात, जिस देश में, जिस स्टेट में जिस दिन शपथ ग्रहण 7वां शपथ ग्रहण हमारे नीतीश कुमार ले रहे थे, उसी दिन पटना के गलियों में, रास्ते में वो माँ अपनी बेटी को लेकर गुहार लगा रही थी कि हमने जो एफआईआर किया, जो हम लोगों ने आरोपी, जो मैंने बताया सतीश कुमार रॉय और चंदन कुमार रॉय, हम लोग उसको किसी भी धर्म के एंगल से नहीं देखते हैं। हम कहते हैं अगर कोई मुसलमान का लड़का, कोई अगर असलम खान, कोई अगर फैज आलम ऐसा भी करता है तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि जलाना किसी का मतलब मर्डर करना ये बहुत बड़ा अपराध है। आए दिन देखते हैं, हालांकि ये रेप का कांड नहीं है, लेकिन रिपोर्ट ये कहता है हम लोग के कान तक, क्योंकि आपको और आप सब सुनते होंगे कि कभी आयशा का हुआ था तो कभी मनीषा का हुआ, आज गुलनाज का हुआ। हम लोग गोलपुर 2 की आवाज के बैनर तले ये संदेश देना चाहते हैं इलाके के लोगों को कि कहीं भी ऐसे लौंडे दिखे जो लड़की को छेड़खानी करते हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करे, और खास के हमारी माँ और बहनें जो भी हैं उनको फिजिकली मजबूत होने की जरूरत है। और कोई भी गलत करता है तो पुलिस प्रशासन और लोगों से मिलकर बात करे। और हमारा सवाल नीतीश कुमार से ये भी है कि आप कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण ले रहे हैं, लेकिन आपका ही पुलिस प्रशासन जो आपके अंडर में है, वो 17 दिन के बाद वो जो 3 आरोपी था जिनका एफआईआर किया गया था, उनका कोई रिजल्ट नहीं। हालांकि 18 दिन के बाद एक आरोपी को पकड़ा गया है और 2 आरोपी अभी फरार है। तो हाय अफसोस, हम धिक्कारते हैं वैशाली के पुलिस प्रशासन को, हम धिक्कारते हैं नीतीश कुमार को कि ऐसे पुलिस प्रशासन और ऐसे पुलिस सिस्टम अपने राज्य में रखें। बाकी बातें हमारे और भी दिग्गज साथी बताएंगे। We want justice. We want justice. We want justice. Justice for justice for बिहार सरकार। एक और सवाल मैं यहाँ से के जो मेंबर्स हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा
के सुशासन बाबू को 56 इंच का सीना लेकर जो सरकार बनाया, इस सरकार में इस तरह का दरिंदगी का बर्ताव हो रहा है, किस तरह से तो रहा नहीं है, अपना वाला इंजन हो रहा है और डबल बारह तो है नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो 0 इंच कहा जाए और इस तरह का महिलाओं के साथ जो इस तरह से बर्बरता से लोग पेश आ रहे हैं, इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, तो आप इसको किसको जो है दोषी ठहराएंगे? यहाँ की जो इंटरटेनमेंट के जरिए जो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज है उसके जरिए ये चीज कॉमन किया जा रहा है। यहाँ की सरकार जो है इस चीज को रोकने में विफल हो रही है, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनवाया गया था उसके बाद भी इस तरह से घटनाएं हो रही है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? के बारे में मैं तो प्रशासन को दोष देना चाहूंगा और जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार को दोष देना चाहूंगा। और जब से बीजेपी सरकार आई है इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। हाँ, पहले भी सरकार थी औरों की तरफ, मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, पहले भी कांग्रेस की सरकार आई, टीएमसी की सरकार है बंगाल में आई, लेकिन इस तरह की हादसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है आए दिन एक न एक हादसा होते रहता है, महीने में 2-4 हादसा होते रहता है, हर जगह होता है। आज बिहार में, कल बंगाल में, तो कहीं उड़ीसा में, कहीं यूपी में। निर्भया जो हुआ था वो कांग्रेस के राज्य में हुआ था। अभी जैसे कहा जाता है कि हम लोग का एक देहाती यहाँ पे एक कहावत है कि चोरी करो दाढ़ी वाला, पकड़ा जा मौज वाला। तो चोरी करता है दाढ़ी वाला भी, मोदी सरकार दाढ़ी वाला भी चोरी किया है, उसके कांड में उसके टाइम में भी ये काम हुआ है। और बिना मोच वाला राहुल गांधी, उसके टाइम में भी ये कांड हुआ है। तो ये जो है ऑपोजिशन हमेशा जो सरकार में रहती है उसके अगेंस्ट में सवाल करती है, लेकिन कांग्रेस के राज्य में भी ऐसा हुआ है, फिर भी ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो बिल्कुल कांग्रेस भी दोषी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस अच्छी सरकार थी या कांग्रेस के राज्य में सिर्फ ऐसा होता है या बीजेपी के राज्य में सिर्फ बीजेपी आई हुई है तो ऐसा होता है। मेरा कहने का मतलब परसेंटेज बढ़ रहा है, परसेंटेज घटना चाहिए। हालांकि हमारे मोदी जी जब प्रधानमंत्री के सीट पे बैठे थे उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा लगाए थे, तो लेकिन ये सब उल्टा हो रहा है। यहाँ बेटी मारो बेटी भगाओ का राज चल रहा है। हाँ, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हो रहा था या किसी और सरकार के राज में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन मोदी सरकार के राज में इसका परसेंटेज बढ़ा हुआ है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि मैं 18-18 घंटा जो काम करता हूँ। अगर जो 18-18 घंटा काम करता है फिर भी इस तरह का हादसा हो रहा है, तो कहाँ से सुधार हुआ इस बारे में एक और सवाल आपसे पूछना। बात यही है सर, ये सरकार जो ऐसी है ना, एक रात में एक राज्य का सीएम को बना सकता है। ये ऐसी सरकार है जो CAA NRC का बिल अपने बहुमत से कर सकता है। क्या बीजेपी सरकार सोई हुई है? क्या अमित शाह सोए हुए हैं? क्या राज ठाकरे सोए हुए हैं? क्या मोदी जी सोए हुए हैं? क्या देश में जो इस तरह का रेप कांड हो रहा है, क्या वो हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखना चाहिए? क्या मनीषा नहीं मरी? क्या आयशा नहीं मरी? क्या आज गुलनाज का ऐसा कांड नहीं हुआ? क्या वो सरकार जो बहुमत का अपना कहता है कि हम जो चाहे वो बिल बना देंगे, वो एक्ट बना देंगे, तो क्यों नहीं ऐसे दरिंदों के लिए कोई कानून बनाए? हम सबकी मांग यही है, जैसा अलग अलग कानून बनाता है, हम सबकी मांग यही है। हम लोग डेली हर बार निकालते हैं कैंडल मार्च, जरूरत पड़े तो हम लोग निकलेंगे रस्सी मार्च। हम लोग आज रस्सी लेके निकले हैं, कल हम लोग फांसी का फंडा लेके निकलेंगे। ऐसे दरिंदों को अगर सरकार सजा नहीं देगी तो आम इंसान सजा देगी। यही बात मैं कहना चाहूंगा आपको। और भाई ये जो कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी का जो पहले नारा था कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, देखते हैं आज हमारी माँ बहन बिल्कुल सही सलामत नहीं है और इस तरह का नारा लगाता है कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। ये कहाँ तक हद सही है? आज देखते हैं कि मोदी जी, नीतीश कुमार जी अपने बिहार इलेक्शन में जो है आवाज लगाया कि फिर लालू अगर आएगा तो ये जंगल राज बन जाएगा। लालू का ही टाइम में तो ठीक था, ये तो वही जंगल राज है। बीजेपी की सरकार आने के बावजूद भी जंगल राज है, नीतीश की सरकार आने के बावजूद भी जंगल राज है। जंगल राज तो आज तक अभी बिहार में खत्म नहीं हुआ। इस तरह से हमारी माँ बहनें, ये किसी धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी माँ बहन जो है सही सलामत नहीं है। और इस तरह से जो है खुलेआम जगह जगह में जो है गैंग रेप होता है और हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू की तारी हो रही है। और बेरहमी के साथ जो है इस गुलनाज सिस्टर को जो है जलाया गया, ये कहाँ अब तक सही है? वहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? बीजेपी सरकार क्या कर रही है? बिहार सरकार क्या कर रही है? वहाँ के लोकल गवर्नमेंट क्या कर रही है? वहाँ के लोकल थाना क्या कर रही है? हमारी आवाज यही है। हम लोग वेस्ट बंगाल के धरती से ग्वालपोकर टू
डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर से हम लोग का यही नारा है, हम लोग का यही आवाज है कि गुलनाज की दोषी को सख्त से सख्त सजा हो और उसकी दोषी को जो है सख्त से सख्त सजा हो। हम लोग की यही मांग है। जब तक इसकी इसको सजा, इसको इंसाफ नहीं मिलेंगे, हम लोग जो है खामोश नहीं बैठेंगे। इस तरह से हम लोग जो है रोज कैंडल मार्च निकालते रहेंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो या कोई भी हो। हमारी माँ बहन जो है बिल्कुल सही सलामत रहना चाहिए। यही मेरी जो है हिंदुस्तान के सब देशवासियों से यही मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है। हम तो ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग जो आज कैंडल मार्च निकाले हैं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, क्योंकि वो बच्ची सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि वो एक पूरी देश की बच्ची है। बेशक इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलके आना चाहिए। उनके हक में कैंडल मार्च जो भी हो, जो भी करना पड़े उनके लिए लड़ना चाहिए। इसी बात को बोल के अपना खत्म करते हैं। We want justice. We want justice. We want justice. Justice for नीतीश कुमार। करो। आप लोग जो यहाँ पे कैंडल मार्च करने के लिए मतलब आए हैं या निकाले हैं, सबसे पहला पहले बहुत सारा जलाए हैं, भाई के लिए जलाए हैं, के लिए जलाए हैं, हजरत के लिए भी जलाए हैं। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग बिहार के लिए भी जलाना चाहिए। एक दिन में अगर किसी हो सकता है, अगर बिना पूछे और कर सकता है, इन हथियारों के लिए, इन रेपिस्ट के लिए एक बिल क्यों नहीं हो सकता? पासपोर्ट कोड बनाया गया था, लेकिन उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हम जनता जाके करेंगे क्या? ये तो इम्प्लीमेंट जो एनआरसी का इम्प्लीमेंट किया वो किसने किया था? वही लोग तो किया ना। इम्प्लीमेंट किया, अमेंडमेंट जो किया किसने किया? अभी जो एनआरसी का जो बिल आया वही लोग किया था ना। तो अगर ये पास हुआ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो इम्प्लीमेंट क्या अभी कांग्रेस सरकार आगे करेगी? कांग्रेस सरकार आगे करेगा या फिर जाएगा मतलब आरजेडी जाके करेगा? अभी जो बहुमत में है उसका स्टेप तो उसको लेना चाहिए। एक दिन ना एक दिन, हफ्ते ना हफ्ते में हम लोगों को ये कैंडल मार्च निकालना पड़ता है, कभी इसके लिए तो कभी उसके लिए। मेरा बिहार सरकार से नहीं, पूरा इंडिया का सरकार से यही मतलब गुजारिश है कि ये इन रेपिस्ट के लिए, इन मर्डर के लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाए, जो कि उसकी सजा फांसी होना चाहिए। अगर कोई इस तरह का कांड करता है, कोई इस तरह का काम करता है, तो उसको फांसी देना चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम लोगों का ये कैंडल मार्च निकाला गया है, उसका मकसद आप लोगों को सबको पता है कि हमारी बहन गुलनाज खातून के साथ क्या मसला पेश आया। तो पहले 30 अक्टूबर को उनको रखकर जलाया गया, उसके बाद फिर वो एडमिट हुई। जब पुलिस के पास हमारी हमारी बेटी को जलाया गया है, फिर FIR दर्ज करते हैं, तो प्रशासन बिल्कुल कोई रहते हैं, उन पर कोई रिएक्शन नहीं करता है। किसी तरह का एक्शन ले, वो लेने की कोशिश करें, इस तरह की कुछ मतलब एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ही वो सोए हुए रहते हैं। जैसे कि हम खुद, मेरे भाई ने बताया, आप पूछे भी उनसे सवाल के ये भी कांग्रेस के राज में भी होता था। मैं किसी के राज को सराहना नहीं देना चाहता हूँ, कि किसी को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ कि वो उसके राज में नहीं होता था। अगर कांग्रेस के राज में होता था, आज बीजेपी के राज में होता है। तो अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा। मैं कांग्रेस में जो पहले हुआ, मैं उसको देखने नहीं जाऊंगा। वो हुआ था, आप उनसे सवाल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। मैं उस वक्त नहीं मौजूद था, मैं सवाल नहीं कर रहा था। आप बीजेपी गवर्नमेंट अभी है प्रेजेंट में, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या ये सही हो रहा है? आप जो अपने देश में ये कर रहे हैं, आप जो करवा रहे हैं, जिस तरह से हाथरस केस में पुलिस प्रशासन ऐसे डेरा डाला हुआ था कि कोई वहाँ पे मीडिया वाले पहुँच नहीं पा रहे थे। यानी किसी आम इंसान को पहुँचने के लिए आप मतलब परमिशन लेना पड़ता है, कहीं पे मतलब किसी से ऑर्डर लेना पड़ता है कि मैं वहाँ पे जाके इसके हाथरस केस में जो व्यक्ति के साथ ऐसा घटना हुआ था उनसे जाके मिलें, उनकी दर्द को बांटें, उसके लिए आपसे ऑर्डर लेना पड़ेगा। और यहाँ से इतने सारे जो बलात्कार और ये यहाँ पे गुलनाज के साथ जो केस आए हैं, यानी उसको जला के राख कर दिया गया है, आप उस पर एक्शन नहीं लेते, यानी पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। मोदी गवर्नमेंट से और बिहार सरकार से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप
अपने पुलिस प्रशासन को इस हद तक बनाएं। आप अगर जब एनआरसी के लिए काम करवा सकते हैं, आप किसी नेता के लिए सुरक्षा के लिए काम करवा सकते हैं, क्या अपने बेटी को बचाने के लिए नहीं करवा सकते? आप करवा सकते हैं। आपको सच्चे नियत की जरूरत है। आप उस नियत के साथ काम करें, यानी आपका इंटेंशन जैसा होगा, आपका गवर्नमेंट का इंटेंशन आइडियोलॉजी जो होगा, उसके बिना पर आपका पुलिस प्रशासन काम करेगा। यानी आप उसके हेड है तो आपको बताना पड़ेगा कि किस तरह से आप काम कराएं। आप अगर किसी आम जनता को कहेंगे कि आप लोग किसी इसका सुरक्षा करें तो क्या आम जनता कर सकता है? नहीं कर सकता है। आपको यानी पुलिस प्रशासन को ये बनाना पड़ेगा, ऐसा मजबूत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पे मतलब अर्नब गोस्वामी का केस आप लोग जानते हैं, उसका कितने दिनों में सुप्रीम कोर्ट, पहले अगर आप केस करते हैं लोकल थाने में जाके केस कीजिए, लोकल कोर्ट में जाके केस कीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, आपका 15-20 दिन तक डेट होते रहता है, बदलते रहता है। फिर जाके आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। लेकिन जस्टिस अर्नब गोस्वामी वो पत्रकार है, वो बीजेपी से आप मतलब सपोर्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई की जाती है और बहुत इतने जल्दी सुनवाई की जाती है। किसी मर्डरर के लिए वो सुनवाई नहीं होती है। वो इधर किसी का मर्डर कर दे, किसी का मर्डर करके 5-10 सालों तक जेल में खाते पीते, गवर्नमेंट का खाता है, गवर्नमेंट का पहनता है, वो खिचड़ी खा के वो मोटा भी होता है, तब जाके 10 साल 15 साल के बाद उनको कुछ सुनाया जाता है कि आपका फांसी होगा या फिर उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन अर्नब गोस्वामी का क्या हुआ? 15 दिनों में उनको सुनाया गया, रिहा किया गया। फिर किस तरह हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? ये डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है। सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड क्यों होता है? ये जब बीजेपी को सपोर्ट करता है जो उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड, जो उनके विरोध में है, आप वो विरोध में रहे या सपोर्ट में रहे, उनकी बात क्यों करते हैं? आप हक की बात कीजिए हमेशा। गवर्नमेंट है, आप अगर सेंटर में है, स्टेट में है, तो उस तरह से आप काम कीजिए कि आम जनता का भलाई हो और हम लोग सेफ रहें, पूरे हिंदुस्तान जो सेफ रहे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, बंद कीजिए ये। अब ये चलने वाली नहीं है। मैं हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत कीजिए। इससे सिर्फ आप अगर हिंदू को लेकर करते हैं तो आपका हिंदू तरक्की नहीं कर रहा है। अगर आपको देश को तरक्की कराना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलना पड़ेगा। मैं इस तरह से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। We want justice. We want justice. Justice for justice for we want justice. बिहार सरकार, बिहार सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, we want justice. Justice for justice for justice for justice for justice for